हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है 0.5 से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता है हमारे पास 0.1। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है हमारे पास 0.75, हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कम से कम एक परीक्षा के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता का क्या सूत्र होता है। तो ए संग बी की प्रायिकता का सूत्र होता है ए की प्रायिकता जमा बी की प्रायिकता और माइनस में ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता। यहाँ पर जो यह ए संग बी की प्रायिकता है इसे कहा जाएगा कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तथा यहाँ जो ए उभयनिष्ठ बी है इसे कहा जाता है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। हम जानते हैं कि ए का डैश उभयनिष्ठ बी के डैश को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता। हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? डिमॉर्गन के नियम से हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए संग बी का बाहर डैश। आगे अब फिर हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 1 माइनस पी ए संग बी की प्रायिकता। तो चलिए अब अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। जब हम इस सूत्र को यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे तो यहाँ पर हम ए को मान लेते हैं कि यह विषय है हमारा अंग्रेजी और बी हमारा यहाँ पर है हिंदी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अंग्रेजी संग हिंदी की प्रायिकता बराबर होगी हिंदी की प्रायिकता जमा अंग्रेजी की प्रायिकता और माइनस में यहाँ आएगा हिंदी उभयनिष्ठ अंग्रेजी की प्रायिकता। अब हमें जिसके मान दिए हुए हैं वह सब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दी हुई है यहाँ पर अंग्रेजी की प्रायिकता। अंग्रेजी की प्रायिकता है 0.75 माइनस। अब यहाँ हमें दोनों विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी दी हुई है? यह दी हुई है हमें 0.5, तो लिख लेते हैं यह भी 0.5 जमा हिंदी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है तो इसे हम ऐसे ही उतार देते हैं बराबर। अब यह है कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। हम तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र हमने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया हुआ है। यह सूत्र है वो जिसे हम इसके स्थान पर रख देंगे। तो बताइए क्या प्राप्त होगा? तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस पी का डैश उभयनिष्ठ एच का डैश। यह प्रायिकता है दोनों विषय में किसी में भी उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता और यह प्रायिकता है कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 माइनस, तो हमने देखा कि यह प्रायिकता है दोनों में से किसी में भी उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता। तो यह कितनी दी हुई है प्रश्न में? यह हमें प्रश्न में दी हुई है 0.1, तो इसका मान रख देते हैं हम। तो यह है 0.1 बराबर फिर है हमारा पीएच। तो पीएच हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि यह हमें ज्ञात करना है। फिर है जमा 0.75 फिर माइनस में हमें क्या दिया हुआ है 0.5, तो लिख देते हैं 0.5। जब हम एक में से 0.1 घटाएंगे तो यह आएगा हमारा 0.99 बराबर में क्या है? बराबर में है हमारा पीएच और जमा में क्या है 0.75 और फिर है माइनस में 0.5। तो यहाँ से पीएच का क्या मान आया? यहाँ से पीएच का मान आएगा हमारा 0.99 माइनस 0.75 और जमा में आएगा 0.5। जब हम 0.99 में से 0.75 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.24। अब हम इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो जब हम 0.5 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.74। तो यही हमारे इस प्रश्न की प्रायिकता का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।